आजसू पार्टी में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं और जिस तरह से आजसू पार्टी का जो हाल हुआ था उसके बाद से लगातार आजसू पार्टी चाह रही है कि झारखंड में फिर से अपने आप को मजबूती के साथ प्रेजेंट कर सके और इसी के तहत लगातार लोगों का उस आजसू पार्टी के साथ जोड़ना का काम शुरू हुआ और इसी के कार्यक्रम के तहत आज जो है मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व खुद सुदेश महतो ने किया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आजसू पार्टी अब फिर एक बार अपने पांवों पे खड़ी होगी और आजसू पार्टी जो है लगातार जन मुद्दों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन भी करेगी। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे वीर बुद्धू भगत के नाम पर आया, मैं स्वागत करता हूँ। नाम बदलते रहिए, नाम बदलते रहिए, काम बदलिए, ज़्यादा जरूरी है। नाम से ज़्यादा जरूरी है काम बदलना चाहिए। शैक्षणिक वातावरण बदलिए। नाम बड़े हमारे शहीदों का दीजिए, वो भी उनका भी बड़ा नाम था, उनकी भी देश में योगदान है। इनका भी हमारे जब हमारे अंग्रेजों के खिलाफ में इनकी लड़ाई में योगदान है, तो हमारे पास वीरों की कमी नहीं है। लेकिन जहाँ से वीर अगला वीर पैदा होगा उस संस्था को किस रूप से तैयार किया जाए, ये ज़्यादा जरूरी है। और वो उसके मायने ज़्यादा रखेंगे कि आपने उनके नाम पर दिया इस यूनिवर्सिटी से कितने अगला वीर बुद्धू भगत जैसा साहसिक और नेतृत्व करने वाला, शैक्षणिक वातावरण को लीडरशिप देने वाला कितने लीडर पैदा करके भेज रहे हैं। उनके एग्जाम सही हो कर रहे हैं कि नहीं, उनके टीचर से भी हैं कि नहीं, प्रोफेसरों की क्या हालत है, प्रोफेसर की नियुक्ति कब होगी, विषय बार उनके क्लासेस नहीं हो रहे हैं, ये ज़्यादा विषय रखता है। सरकार का जो अभी नीति आया है, मैं सबसे पहले उस नीति पर ये कहूँगा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन जी की पार्टी है जो इस राज्य में नेतृत्व कर रही है। शिबू सोरेन जी के निजी विचार से अब इतर ये पार्टी काम कर रही है। क्योंकि शराब के लिए नीति बनाएंगे बोल के, गुरुजी का तो कोई नेतृत्व ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका जीवन और पीछे का जो काल रहा है, उन्होंने हमेशा इस आइडियोलॉजी को फोकस किया है कि भाई शराब के सेवन से बचाना है। आज उनकी पार्टी इस राज्य में नेतृत्व करके नीतियां बना रही है, ये एक फोकस है मेरा। क्या चाहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा? गुरुजी के जो बेसिक उनकी सोच का स्ट्रक्चर था उससे अलग हटकर चलना चाह रही है, ये साबित हो गया। दूसरा कि पुराने जो इस सरकार में और सरकार का लिंक जो अभी छत्तीसगढ़ से कनेक्ट है, जिस पर अभी कई सारे आरोप लग रहे हैं, कई सारे जांच चल रहे हैं, इनको भी आप देख लेना, उनसे सीख लेना चाहिए। आज भी इस नीति में बनाने में सरकार ने कुछ चीज़ों पर, जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उनको ध्यान ना देकर बैक डोर से इसमें भी अपना काम और गलत रूप से इस राज्य में काम करने के लिए उसको पारदर्शी बनाने का जो सजेशन लोगों से मांगा था, वो सजेशन को दरकिनार करते हुए निर्णय लिया है। चल रहा है, घोटाले के अंदर से ही चल रहे हैं हम लोग। जातीय जनगणना नहीं है, सरना को देखो, सबसे पहले तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है ना, तो आप मुझे ये पूछ लिया है, स्वागत योग्य है कि पहले जातीय जनगणना देश में हो और उसको पहले देश के सामने ये रिपोर्ट आ जाए। मुझे लगता है कि हमारा सामाजिक न्याय के पक्ष में जो हमारा आंदोलन है उसको बहुत बड़ा बल और ताकत मिलेगा, जिसको लेकर हम लोग लगातार संघर्ष करते रहें, लगातार अपनी बात को बोलते रहें। ये पूरा देश का डिमांड है, ये आना चाहिए। सही मायने में झारखंड में शराब पर अधिकार किसका होना चाहिए? देखो, उस सरकार के नीतियों पर डिपेंड करता है, सरकार चाहती क्या है, सरकार चाहती क्या है। नीतियों पर वो राजस्व केवल लाने का या राजस्व लाने का तरीका, हमारे जैसे स्टेट, हमारे बगल के स्टेट में जाइए, अगर शराब को राजस्व लाने का एक आधार मानते हैं तो फिर हमको कंपटीशन पे जाना चाहिए कि बगल में जाइए, आपके साथ आज़ाद हुआ छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा हम समतुल्य मानते हैं, आंध्रा देखो, आपका तेलंगाना देखो, वहाँ पर उसका राजस्व का कितना हिस्सा वो कलेक्ट करते हैं और हमारा हिस्सा कहाँ है, हम किस रूप से अपने को रखे हैं और इसका कितना आना चाहिए और कितना हमें मिल रहा है, इसको देख लीजिए। सबसे ज़्यादा राजकीय घाटा हमारा जो हो रहा है उसका मूल्यांकन करने बोलिए। पैसा एक्ट पर सबसे पहले गवर्नर होते थे, उसको चेयर करते थे। इस सरकार ने मुख्यमंत्री को वहाँ पर लाके खड़ा, चूँकि खुद मुख्यमंत्री राज्य को हेड करते हैं और गवर्नर उसको लीड करते थे, तो अब उनके जगह पर वो खुद आ गए हैं। अब उसमें कल जो बैठक हुई मैंने देखा, उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री चेयर नहीं कर रहे थे, कोई और चेयर कर रहे थे। तो अभी इनको पैसा एक्ट में भी जो हुबहू आना चाहिए, पैसा को जिस रूप से तैयार किया गया वही आना चाहिए जो विषय था, उस पर पता नहीं ये सरकार अपने आप को किधर ले जाएगी, कैसे संतुलन बनाएगी, सामाजिक सरोकार में रहने वाले लोगों को किस रूप से, कहाँ, किस इशूज के और किस नियम के तहत स्थापित रखेंगे, उनकी मानवीय रूप से और उनके
निजी जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, उस पर कोई फर्क ना पड़े और ये दोनों में बैलेंस कैसे होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको पारदर्शी रूप से सामने लाने दीजिए। जातीय जनगणना का सबसे बड़ा अरे अगर रहते थे भाई, वो ईमानदार रहते, मैं 5 साल पहले से बोल रहा हूँ, जातीय जनगणना में ईमानदार रहते तो ये सरकार 5 साल पिछला उन्हीं का चला था, उन्हीं की गवर्नमेंट बनी। और हमने कहा था कि भाई राहुल गांधी जी को अगर ये इच्छा है कि जातीय जनगणना होना है तो उनके स्टेट जहां पर उनकी रूलिंग गवर्नमेंट है वहां तो करने में कोई रोका नहीं हुआ है। इस राज्य के अंदर कर सकते थे, नीतीश जी ने कराया था, आप यहाँ कर सकते थे। आपने तो यहाँ 3 साल तक विधानसभा में हम लोग को जवाब देते रहे कि भाई इसकी कमेटी बन रही है, सब कमेटी बन रही है, ये जांच होगा, रोज अखबार की सुर्खियों में आपने चीजों को परोसा, लेकिन कभी निर्णय लेने का साहस नहीं किया। वो केवल ऐसे ही तांडव कर रहे हैं, ऐसे ही बातों को केवल रखने का काम कर रहे हैं। मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि केवल कैसे चलता है, कैसे लोगों को पता नहीं चलता है इनके कैरेक्टर का। पता नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं, उस पद की गरिमा और दायित्व का मुझे लगता है कि वो दूसरी बार या ओत लिए हैं और गंभीरता से कम उसका अवलोकन करना चाहिए उनके दायित्व का। मुख्यमंत्री से अलग कोई स्वतंत्र संगठन यहाँ नहीं है। जब जेपीएससी है तो स्टेट बॉडी ही है, स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करती है, ये बात सही है। लेकिन उन पर अंकुश, उनके पदाधिकारी, हमारे ही पदाधिकारी वहाँ पर एज ए सेक्रेटरी काम करते हैं और उनकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के अधीन के माध्यम से ही होता है। तो इन सभी बातों को थोड़ा किनारे रखिए और जवाबदेही में आइए। जितनी बातें और जितनी ऊंचाई से बोली गई बातें, खासकर झारखंड के नौजवानों के लिए कहा गया बात कि उनके लिए रोजगार के अवसर और जेपीएससी जैसी संस्था से जो एग्ज़ाम्स डिले हो रहे थे, जिनके ऊपर उनका आरोप लगता था, तो वो उन्होंने कहा था कि जेपीएससी को हम 1 बार नहीं 2 बार 3 बार हम कराने का काम करेंगे। आज मूलतः उनका 6वां साल चल रहा है और 6 साल उनके नेतृत्व का इस केवल 2 ही जेपीएससी हो पाया है। 1900 के आसपास के पद खाली हैं जेपीएससी में। जेपीएससी का पद आप समझ सकते हो कि विकास के राज्य सरकार की योजनाओं को गतिमान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी करते हैं। इन्हीं का पद बीडीओ होता है, इन्हीं का पद सीओ होता है, इन्हीं का पद अन्य जो वरीय जो पद हैं, अलग कृषि विभाग के हो, अलग अलग विभाग के, वो इन्हीं से जेपीएससी से सेलेक्ट होते हैं। आपने केवल 2 एग्जाम लिए हैं, उसमें करीबन वो 153 या कुछ बच्चों का चयन हुआ है, अभी लंबित पड़ा हुआ है। बोलो एग्जाम लिखते हैं, तैयारी करते हैं और रिजल्ट के लिए आपके दरवाजे खटखटाने जाने का ये जरूरत होता है। ये बिहार का वो युग याद दिला रहा है। बिहार काल को सामने आप देख 90 के दशक में ये चीज़ें होती थी कि बिहार में लोग तैयारी करते थे और फिर वो तैयारी के बाद लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था कि कब रिजल्ट आएगा। ऐसी अवस्था, वो अवस्था आज के दिन में यहाँ हुई। तो एक प्रशासनिक रूप से जो जवाबदेह होना चाहिए था वो जवाबदेही नहीं निभा रहे, उनको निभाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ उम्र बहुत मायने रखता है और कितना कठिन परिस्थिति से बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते हैं। अब रिजल्ट उनको तुरंत से तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा संगठन 6 महीना का समय संगठन ने दिया था उनको, नहीं तो बड़े रूप से पूरे राज्य के आवाम के साथ अब उनके दरवाजे में खड़ा होने का समय अब आ रहा है कि इशू बेस्ड पार्टी फिर से सड़क पर खड़ा होकर इन चीज़ों पर, इन छात्रों के साथ खड़ा होकर आंदोलन को बल देने का काम करेगी। ये हमारा एकदम पार्टी का स्टैंड है, ये बड़ा स्पष्ट है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आजसू पार्टी की जो इकाई है, छात्र इकाई है और मुख्य विंग है और जो हमारा युवा आजसू है और तमाम जो संगठन के आनुषंगिक इकाई है, सबको हम लोग ग्राम स्तर पर और झारखंड के प्रांत स्तर पर लेकर के जा रहे हैं। और अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पूरे झारखंड में आजसू की एक नई फौज हम लोग तैयार कर रहे हैं। और आज जिन साथियों ने आजसू का चुनाव किया है, उनके समक्ष कई अपने पेशेवर विकल्प थे, शैक्षणिक विकल्प थे और लगातार उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में खुद को साबित भी किया है। जो हमारे साथ डॉक्टर अंबुज जी हैं, डॉक्टर अभिषेक जी हैं, वो MBBS हैं और जो और भी छात्रों ने ज्वाइन किया वो रिसर्च स्कॉलर हैं। इसके बावजूद भी उन लोगों ने आजसू की सदस्यता ग्रहण की है और झारखंड को राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर अपनी सेवा देने का संकल्प लिया है। तो हम तमाम नए साथियों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं और नए सदस्यों को ये पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आजसू पार्टी उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म देगा और झारखंड और झारखंडियत की भावना को सींचने का उनको एक ऐसा माहौल यहाँ पर उपलब्ध कराएगा जिससे झारखंड भी संवरेगा और आजसू पार्टी का भी भविष्य उज्जवल होगा। हम इस बात की आशा करते हैं कि आजसू पार्टी में जुड़ने के बाद, इन साथियों की सदस्यता ग्रहण करने के बाद हमारा परिवार और मजबूत होगा। मैं अपने नए साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि
वो पार्टी के प्रति अपने आस्था और विचारों को प्रकट करते हुए मीडिया को संबोधित करेंगे। संजय साहू जी।